Good morning, ninth class. Today we will discuss about chapter 2 नाइन्थ क्लास इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे पास जो चारों तरफ मैटर है क्या वो प्योर है। फर्स्ट लेसन में हमने ये पढ़ा था कि मैटर हमारे पास क्या होता है। मैटर हमारे पास क्या होता है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, कि यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज़ हमारी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है एंड जिसका अपना मास होता है वो हमारे पास क्या होती है, मैटर होती है। तो मैटर के बारे में हमने लेसन फर्स्ट में रीड किया कि मैटर वहाँ पर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है एंड मैटर की जो स्टेट होती है क्या हम उनको चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं तो कैसे उन्हें चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अब हमारे पास मैटर की यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमें चेक करना है कि क्या जिसको हम मैटर यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं क्या वो हमारा प्योर है या फिर इम्प्योर है। ठीक है, तो मैटर हमारे पास क्या है, प्योर है या इम्प्योर है। मैटर हमें पता है क्या होता है, लेकिन आज हमें ये चेकआउट करना है कि वो हमारे पास प्योर फॉर्म में है या फिर इम्प्योर फॉर्म में है। जनरली हम क्या देखते हैं कि सोल्ट है, घी है, वो हमारे पास मिल्क है, वो प्योर है या इम्प्योर है। अगर उसमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं है तो वो हमारे पास प्योर है, अगर उसमें किसी चीज़ की मिलावट है तो वो हमारे पास इम्प्योर है। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में हम उसे प्योर नहीं बोलते, जिसमें अगर कोई मिलावट नहीं है। तो हम यहाँ पर यही डिसाइड करने के लिए इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सोल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। क्या जो हम मार्केट से ये सब चीज़ें खरीदते हैं क्या वो हमारे पास प्योर है। हम उनको प्योर तभी कहते हैं अगर उनमें किसी चीज़ की मिलावट वहाँ पर नहीं होती, तभी हम उनको क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में वो हमारे पास प्योर नहीं है। Have you ever noticed that word pure written on the packs of their कंज्यूमेबल, मतलब कि जो पैकेट्स हम खरीदते हैं उनके ऊपर क्या लिखा होता है कि हमारा घी है प्योर है, सोल्ट है हमारा प्योर है। लेकिन इस प्योर का मतलब क्या है यहाँ पर। फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। दैट मीन्स अडल्ट्रेशन क्या होता है कि मिलावट, कि उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है। ठीक है, बट फॉर ए साइंटिस्ट ऑल थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड नॉट प्योर। अगर हम साइंटिस्ट की नज़र से देखें, अगर साइंस की साइड से देखें तो ये सब चीज़ें हमारे पास प्योर नहीं होती। प्योर नहीं होती तो ये होती क्या, एंड प्योर चीज़ें हमारे पास क्या होती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कंसीडर करके चलते कि मिल्क है, मिल्क हम मिल्क मैन से लेते हैं तो हम ये बोलते हैं कि उसका जो मिल्क वो प्योर है, लेकिन वो प्योर नहीं है। प्योर क्यों नहीं, अगर उसमें वाटर का मिक्स नहीं करते तो वो हमारे पास प्योर है। लेकिन एक्चुअली में मिल्क हमारे पास क्या होता है, वाटर, फैट और प्रोटीन का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास वो प्योर नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टेंट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। अगर हमारे पास जो हम यहाँ पर सब्सटेंस यूज करते हैं, जो हम मटेरियल यहाँ पर यूज करते हैं, अगर वो एक ही सब्सटेंस से बने हुए हैं एंड उनका केमिकल नेचर क्या है, अगर सेम है तो वो सब्सटेंस हमारे पास क्या कहलाता है, प्योर कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि प्योर हमारे पास कोई चीज़ क्या है। प्योर मान लेते हैं कि अगर मैं ये बात करती हूँ कि एक मेरे पास मिक्सर है ए टाइप का एंड दूसरे मेरे पास मिक्सर है ए बी टाइप का, इस टाइप का मिक्सर है। तो ये जो मेरा ए टाइप का मतलब कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो एक ही टाइप के सब्सटेंस से बना हुआ है, ये ए से बना हुआ है तो ये मेरे पास क्या है, प्योर है। एंड जो मेरे पास ए बी से बना हुआ है वो मेरे पास क्या है, इम्प्योर है। ठीक है, तो ये मेरी साइंस की लैंग्वेज होती है एंड उसका केमिकल नेचर भी वहाँ पर क्या रहता है, अगर वो प्योर है तो सेम रहता है एंड इम्प्योर है तो उसका वहाँ पर सेम नहीं रहता। अनदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि एक प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट करता है सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। अगर प्योर सब्सटेंस है तो वो सिंगल टाइप के पार्टिकल को कंसीडर करता है, नॉट अ टू टाइप के पार्टिकल। तो प्योर मेरा क्या कहलाएगा, जहाँ पर एक सिंगल टाइप के पार्टिकल है, एंड इम्प्योर जहाँ पर मोर देन 2, 3, 4 टाइप के वहाँ पर सब्सटेंस रहते हैं। जैसे मिल्क की अगर बात करते हैं तो मिल्क हमारा प्योर हमें दिखाई देता है अगर हम उसमें किसी सब्सटेंस का, शुगर या फिर सोल्ट का मिक्सर नहीं करते। लेकिन एक्चुअली मिल्क किससे बना हुआ है, वाटर से, फैट से एंड प्रोटीन से। अगर मैं मिल्क की बात करती हूँ, अगर मेरा मिल्क ओनली किससे बना होता, अगर वो फैट से बना होता, ओनली फैट से, तो मेरा वो क्या कहलाता, प्योर मिल्क कहलाता। तो अब मेरा मिल्क यहाँ पर प्योर नहीं है। तो एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट करते हैं एज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर
प्योर कंपोनेंट, मतलब कि ए दो या दो से अधिक जो प्योर कंपोनेंट है उनका मेरे को मिक्सचर यहाँ पर दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल सी वाटर में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सोइल होती है, ये सभी क्या है हमारे पास मिक्सर है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि व्हाट इज ए मिक्सर। तो मिक्सचर हमारे पास क्या होता है, प्योर इम्प्योर को हमने डिफाइन किया, अब हमारे पास है कि मिक्सचर हमारे पास क्या होता है। मिक्सचर की डेफिनेशन हमारे पास क्या रहे कि मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज ए मिक्सचर। मिक्सचर हमारे पास क्या होता है, मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। कि मैटर की जो प्योर फॉर्म होती है उसके मतलब मोर वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं, उसको हम क्या नोन एज ए सब्सटेंस। ए सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस से मिक्सर के पार्टिकल को हम सेपरेट नहीं कर सकते, वहाँ पे हमें कोई केमिकल मेथड उसको सेपरेट करने के लिए यूज करना होता है। ठीक है, we know that dissolved sodium chloride can be separated by water by the physical process of evaporation। हमें पता है जो हमारे पास हम कॉमन सोल्ट यूज करते हैं NaCl जो हमारे पास होता है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं वाटर में से बाय एक हमारे पास कॉमन प्रोसेस होती है क्या, इवेपोरेशन की। जो हमारे पास इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो हमारे पास एक सिंपल प्रोसेस होती है जिसमें हम वाटर को हीट करते हैं एंड हीट करने से वो क्या है वहाँ पर वाटर हमारा इवेपोरेट हो जाता है एंड जो NaCl है वो हमारे बॉटम पे बच जाता है। तो हाउ एवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ ए सब्सटेंस, हमारे पास एक सब्सटेंस है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कांस्टेंट। मतलब कि फिजिकल प्रोसेस से हम उसको केमिकल कांस्टेंट को यहाँ पर सेपरेट नहीं कर सकते। सिमिलर हमारे पास शुगर इज ए सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर बट इट्स कंपोजिशन इज एंड ऑल्सो इसकी कंपोजिशन भी क्या रहती है, सेम रहती है थ्रू आउट। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोयल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस। अगर हम यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक की बात करते हैं या फिर सोयल की बात करते हैं तो वो वहाँ पर सिंगल सब्सटेंस से नहीं बने हुए हैं। तो वट एवर द सोर्स ऑफ द सब्सटेंस मे बी इट विल ऑलवेज हैव द सेम करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। अगर उनके पास सेम करेक्टरिस्टिक्स वहाँ पर प्रॉपर्टीज होती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो सब्सटेंस हमारे पास प्योर है। एंड अगर उनकी प्रॉपर्टीज वहाँ पर डिफरेंट होती है तो वो हमारे पास क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट मिक्सचर कंटेन करते हैं मोर देन वन सब्सटेंस। मिक्सचर में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि टाइप ऑफ मिक्सचर, कि मिक्सचर हमारे पास कितने टाइप का होता है। नॉर्मली मिक्सचर हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, एक हमारे पास होमोजीनियस होता है, दूसरे हमारे पास हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ मिक्सचर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट दैट फॉर्म ए मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मतलब एक उनके नेचर पर, अगर नेचर पर डिपेंड करते हैं तो हम इस एक्टिविटी है हमारे पास 2.1 उसकी हेल्प से देखते हैं कि हमारे पास जो मिक्सचर होता है वो कितने टाइप का यहाँ पर होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2.1। एक्टिविटी 2.1 में हमारे पास क्या है कि लेट अस डिवाइड द क्लास ऑफ ग्रुप A, B एंड C। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने यहाँ पर 4 टाइप्स के बीकर लिए A, B, C एंड D। इन बीकर्स में हमें क्या करना है कि A और B में हमें क्या करना है, A में हमें क्या लेना है, 1 स्पैचुला लेनी है कॉपर सल्फेट की। B में हमें क्या करना है, 2 स्पैचुला लेनी है किसकी, कॉपर सल्फेट की। सिमिलर हमें अनदर 2 टाइप्स के कंपाउंड या हम यहाँ पर NaCl को भी ऐड कर सकते हैं किसमें, बीकर C और D में। C और D में हम क्या करते हैं, डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट, NaCl एंड KMnO4 यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। तो हम इन सभी बीकर्स में यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो मेरे पास A और B बीकर है, जो मेरे पास A और B बीकर है मतलब कि ग्रुप A एंड B हैव ऑब्टेन ए मिक्सर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। A और B बीकर में मेरे पास यहाँ पर क्या है, जो सॉल्यूशन है उसकी कंपोजिशन यहाँ पर यूनिफॉर्म रहती है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो वाटर है उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का यहाँ पर मेरे पास क्या है, केमिकल सब्सटेंस है लाइक कॉपर सल्फेट। सिमिलर मेरे पास बीकर B जो है उसमें क्या है, कॉपर सल्फेट है लेकिन उसकी जो है अमाउंट भी फिक्स है एंड एक ही टाइप का यहाँ पर सब्सटेंस है। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, जहाँ पर मेरे पास क्या होती है, विच हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अदर टाइप्स की बात करती हूँ, लाइक मेरे पास यहाँ पर जो C और D टाइप के बीकर थे उनमें मैंने क्या किया कि मेरे पास यहाँ पर कॉपर सल्फेट भी है एंड KMnO4 भी है एंड प्लस NaCl भी है। इन तीनों या फिर अनदर मैं यहाँ पर कोई
केमिकल सब्सटेंस ले सकती हूँ जिसमें मैंने क्या किया है, इन तीनों को यहाँ पर मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद मुझे यहाँ पर किस टाइप का सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। दैट मीन्स कि मेरे पास जो सी और डी टाइप के जो बीकर है उनमें मेरे पास कॉपर सल्फेट, KMnO4 एंड NaCl की कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट है, यूनिफॉर्म नहीं है। इसीलिए हम इस टाइप के मिक्सचर को यहाँ पर क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग सोल्ट, अगर हम अनदर किसी केमिकल सब्सटेंस को यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो वो मेरे पास किस टाइप का यहाँ पर मिक्सचर फॉर्म करते हैं, तो वो मेरे पास हेट्रोजीनस मिक्सचर यहाँ पर फॉर्म करते हैं। तो हमने मिक्सचर को यहाँ पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द होमोजीनियस, सेकंड वन इज द हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास वहां पर कंपोजिशन क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, तो मेरे पास वो क्या रहता है, यूनिफॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। अगर मेरे पास वहां पर उस सॉल्यूशन की कंपोजिशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस टाइप के मिक्सचर को मैं क्या कहती हूँ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहती हूँ। इसमें हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं कि मेरे पास एक बीकर है, उसके अंदर क्या है, वाटर के अंदर मैंने क्या किया, सोइल को मिक्स किया है। तो वहां पर मेरे पास क्या है कि वाटर और सोइल स्टार्टिंग में वो क्या रहते हैं, डिजोल्ड स्टेट में वो मिक्स रहते हैं, तो मिक्सर है मेरे पास। लेकिन सम टाइम के बाद वो क्या हो जाती है, जो सोइल है वो मेरी बॉटम पर सेटल डाउन हो जाती है, तो वो मेरे पास होमोजीनियस यहाँ पर नहीं कहलाती। क्यों? क्योंकि उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है, थ्रू आउट द सॉल्यूशन यहाँ पर सेम नहीं रहती, इसीलिए मेरे पास वो क्या है, हेट्रोजीनियस यहाँ पर मिक्सचर फॉर्म होता है।